हेलो। वेलकम टू कहानी फिल्मों की। तो कहानी शुरू होती है जहाँ एक आदमी बॉस बेड पर पड़े फुल मज़े ले रहा है क्योंकि उसके ऊपर एक लेडी बैठकर उसे मज़ा दे रही है। वो लेडी उसके हाथ बांध देती है और उसे एक हथियार से घोप घोप कर मार देती है। सुबह पुलिस सीआईडी सब वहाँ पहुँच जाते हैं। वो वहाँ की चेकिंग करने लगते हैं। तभी वहाँ बेडशीट पर खून के साथ साथ रात में हुए खेल का सबूत भी देखते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला कहता है कि उसका काम हो चुका था उसके काम होने से पहले। वहाँ से दो पुलिस वाले निक और मोरान बॉस की गर्लफ्रेंड के कैथरीन के घर जाते हैं। उन्हें वहाँ एक लड़की मिलती है जिसे वो कैथरीन समझ पूछताछ स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उस लड़की का नाम रॉक्सी है। वो बॉस की डेथ के बारे में सुन बहुत खुश होती है। रॉक्सी उन्हें कैथरीन का एड्रेस देती है। वो लोग कैथरीन के घर पहुंचते हैं। वो एक घर नहीं बल्कि महल होता है, लोगों के सपनों का महल। निक कैथरीन से पूछताछ करने लगता है। कैथरीन बताती है कि कल रात मैं बॉस के साथ क्लब गई थी, लेकिन उसके घर नहीं गई। वहाँ से वो अपने घर आ गई। मोरान उसे अरेस्ट करने की बात बोलता है, तो कैथरीन पहले वारंट लेकर आने के लिए कहती है और उन्हें वहाँ से भेज देती है। निक वहाँ से एक डॉक्टर के पास जाता है जो उसकी साइकेट्रिस्ट है। वो डॉक्टर से कहता है कि तुम बहुत दिनों से घर नहीं आई, देखो मेरे हाथ की लकीरें भी मिटने लगी हैं। डॉक्टर उससे रूटीन के बारे में पूछती है। निक बताता है कि अब मैंने सिगरेट और शराब पीना छोड़ दिया है और अब मैं सिर्फ ऑफिस आता हूँ और यहाँ से सीधा घर। तुम जल्दी से मेरे घर आओ ना। डॉक्टर उसे बोलती है कि जल्दी ही आऊँगी। निक वहाँ से चला जाता है। निक अपने ऑफिस में बैठ अपने ऑफिसर्स और सीनियर्स के साथ केस डिस्कस कर रहा होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि बॉस ने मरने से पहले कोकेन ली थी। उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं था, लेकिन उसकी जान पहचान बहुत अच्छी थी और वो अपने पीछे 40 करोड़ की जायदाद छोड़कर गया है, जिसे संभालने वाला ऑफिशियली कोई नहीं है। उसका बॉस उसे कैथरीन के बारे में बताता है, जिसके पास 800 करोड़ की जायदाद है और वो पहले एक सेलिब्रिटी की वाइफ थी, जिसकी 8 साल पहले मौत हो चुकी है। कैथरीन एक राइटर है जिसने एक बहुत फेमस बुक लिखी है जो इस मर्डर से जुड़ी हुई है। निक रात को वही बुक पढ़ता है जिसमें वो देखता है कि मर्डर बिल्कुल उसी तरह हुआ है जैसे उस बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट डे डॉक्टर्स टीम के पास आते हैं, जहां वो बुक के राइटर को ही कातिल बताते हुए और राइटर को थोड़ा सनकी दिमाग का बताते हुए इंसानों की ज़िंदगी का दुश्मन बताते हैं। डॉक्टर कहता है कि तुम लोगों का सामना बहुत ही डेंजरस दिमाग वाली या कहें तो बीमार इंसान से पड़ा है। अब टीम कैथरीन को बुलाने के लिए सोचते हैं, लेकिन उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। बॉस कहता है कि वो इतनी अमीर है तो जायज़ है उसकी जान पहचान भी तगड़ी होगी और वो नेताओं का सहारा ज़रूर लेगी। लेकिन निक कहता है कि नहीं, वो किसी का सहारा लेने वालों में से नहीं है। निक और मोरान कैथरीन के घर जाते हैं उसे वहाँ से लाने के लिए। वो उसके महल पहुँचते हैं। वो उन्हें घर के अंदर बुलाती है और चेंज करने रूम में जाती है। निक उसे चेंज करता हुआ देख लेता है। वो बाहर आती है और उनके साथ निकल जाती है। रास्ते में कैथरीन निक से सिगरेट मांगती है, लेकिन निक सिगरेट छोड़ने की बात कहता है। वो अपनी सिगरेट निकाल स्मोक करने लगती है और निक को भी ऑफर करती है। निक उसे गुस्से में मना कर देता है। मुरान कैथरीन से उसकी नेक्स्ट बुक के बारे में पूछता है। वो निक को देखती हुई कहती है कि एक डिटेक्टिव जो एक गलत औरत के चक्कर में पड़ गया। निक उससे पूछता है कि क्या हुआ उसमें। कैथरीन कहती है कि वो औरत उसे मार देगी। कैथरीन उनके ऑफिस पहुंचती है, जहां रूम में 5 आदमी हैं और एक औरत। कैथरीन सिगरेट पीने लगती है। ऑफिसर उसे मना करते हैं और वो कहती है, अब क्या इसके लिए भी अरेस्ट करोगे। सवाल शुरू होते हैं। पहला सवाल, बॉस के साथ आपका कैसा रिश्ता था। कैथरीन का जवाब, मैं उनके साथ पिछले 1.5 साल से सेक्स कर रही थी। वो एक्सपेरिमेंट करने से डरते नहीं थे और मुझे वैसे मर्द बहुत पसंद है। दूसरा सवाल, क्या तुमने कभी उनके हाथ बांधे हैं। कैथरीन का जवाब, नहीं, बॉस और मुझे दोनों को हाथ से छूना बहुत पसंद था। तीसरा सवाल, क्या आपने मिस्टर बॉस को मारा है। कैथरीन कहती है कि नहीं, मैंने एक बुक लिखी है कत्ल पर और मैं किसी को उसी तरह मार दूंगी जैसे मैंने उस बुक में लिखा है। मैं इतनी स्टूपिड हूँ क्या। सवाल, आप ड्रग्स लेते हैं क्या। जवाब, नहीं। सवाल, कभी मिस्टर बॉस के साथ ड्रग्स लिए हैं। जवाब, हाँ। सवाल, कौन से। जवाब, कोकेन। अब कैथरीन उन सभी लोगों को अपने कातिल अदाओं से सिड्यूस करने लगती है। अब कैथरीन दूसरी सिगरेट जलाती है और निक को भी ऑफर करती है। वो निक को इम्प्रेस करने लगती है। वो बताती है कि उसे अपनी बुक बॉस की पब्लिशिंग हाउस में प्रिंट करवानी थी, इसलिए उसके साथ पहली बार सोई। फिर उसके साथ अच्छा लगने लगा तो डेली बेसिस पर हम दोनों करने लगे, और जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसका साथ नहीं छोड़ती। ऑफिसर्स कैथरीन का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाते हैं। वो वहाँ भी पास हो जाती है। निक कहता है कि ये झूठ बोल रही है क्योंकि बहुत लोग भी पहले ऐसा कर चुके हैं। निक कैथरीन को घर छोड़ने जाता है। निक कहता है कि लाई डिटेक्टर मशीन को धोखा देना आसान नहीं है, लेकिन तुमने कर दिया। कैथरीन बोलती है, जब तुम 2 लोगों को गोली मारकर लाई डिटेक्टर मशीन को धोखा दे सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। निक उसे घर ड्रॉप करता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो। कैथरीन भी उससे यही कहती है।
निक बोलता है कि मैं पुलिस बिजनेस के अलावा कुछ नहीं जानता। तभी कैथरीन कहती है कि तुम जानते हो मैं कपड़ों के नीचे इनर क्लोथ्स नहीं पहनती, और वो कार से उतरकर चली जाती है। निक एक बार में पहुंचता है जहां उसका बॉस उसे शक की नज़रों से देखता है, क्योंकि कैथरीन पूरे टाइम निक को ही देख रही थी, सिगरेट के लिए पूछ रही थी, और उसे घर ड्रॉप करने भी निक ही गया था। निक अपने बॉस से कहता है कि उसके बारे में सारी जानकारी निकलवानी पड़ेगी। उसके पेरेंट्स कौन हैं, उसका हस्बैंड कैसे मरा, उसकी और कितनी बुक्स हैं। तभी एक ऑफिसर निक को शूटर कहकर पुकारता है। निक उसे मना करता है लेकिन वो नहीं मानता। निक उस पर चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ वो डॉक्टर आकर उन्हें अलग करती है। निक डॉक्टर के साथ वहाँ से चला जाता है। निक और डॉक्टर घर पहुँचते हैं। वो डॉक्टर को पकड़ किस करने लगता है। डॉक्टर भी उसका साथ देने लगती है। निक डॉक्टर के कपड़े उतार कर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। डॉक्टर उसे मना करती है लेकिन निक नहीं मानता और अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है। अब वो दोनों थक कर बैठ जाते हैं। डॉक्टर उसे बताती है कि वो और कैथरीन एक ही क्लास में पढ़ते थे। वो अपने कपड़े देखती है जो बुरी तरह फटे हुए होते हैं। वो निक से कहती है कि तुमने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं किया। निक उससे सिगरेट मांगता है तो वो गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। नेक्स्ट डे एक और मर्डर की रिपोर्ट होती है जिसका इशारा भी कैथरीन की तरफ ही जाता है। निक अब कैथरीन का पीछा करने लगता है। वो कार कैथरीन के पीछे भगाने लगता है। तभी कैथरीन एक मोड़ से कट मारती है। निक भी ऐसा करने की ट्राई करता है लेकिन उसके सामने बस आ जाती है और वो ब्रेक मारकर मुश्किलों से बचता है। तभी वह घर के आगे कैथरीन की कार खड़ी देखता है। इंतज़ार करते करते रात हो जाती है। कैथरीन बाहर आती है। वो किसी लेडी से मिलने आई थी। निक फिर से उसका पीछा करने लगता है लेकिन इस बार भी वो निकल जाती है। निक उसके घर पहुंचता है जहां वो कैथरीन को नेकेड होता हुआ देख लेता है। निक अगले दिन वापस आता है और कैथरीन के घर अपनी खबर वाले न्यूज़पेपर पढ़े देखता है। कैथरीन उसे ड्रिंक देती है और उससे बातें करने लगती है। अब वो निक से ही उसके एनकाउंटर के बारे में क्वेश्चन करने लगती है और उसे उसकी सच्चाई बताने लगती है कि कैसे निक ने कोकेन के नशे में 2 लोगों को मारा और उसके ही डिपार्टमेंट ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की, और इस एनकाउंटर की बात उसकी वाइफ भी जानती है। ये सुन निक को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ रॉक्सी आ जाती है। रॉक्सी और कैथरीन गर्लफ्रेंड्स हैं। वो दोनों किस करने लगती हैं। निक ऑफिस पहुंचकर डॉक्टर से मिलता है और उसकी फाइल्स किसने पढ़ी पूछता है। डॉक्टर उससे डर जाती है और उसे नेल्सन का नाम बताती है। निक नेल्सन के रूम में जाता है और उसे मारने लगता है। उसके साथी उसे छुड़ाते हैं। निक वहाँ से चला जाता है और अब वो समझ चुका है कि कैथरीन उसके बारे में सब कुछ जानती है और उसकी कहानी का पुलिस वाला कोई और नहीं, निक ही है। वो घर पहुंच टीवी देख रहा होता है। वहाँ डॉक्टर आ जाती है। निक उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। डॉक्टर उसे सॉरी बोलती हुई बताती है कि वो तुम्हें फोर्स से निकालने वाला था, इसलिए मैंने उसे तुम्हारी फाइल पढ़ने के लिए दी। निक उसकी बात नहीं मानता और उसे वहाँ से भेज देता है। तभी उसे एक कॉल आती है। वो अपनी कार लेकर वहाँ पहुँचता है और देखता है कि निल्सन को किसी ने गोली मारकर ख़त्म कर दिया है। निक का बॉस उसकी गन ले लेता है। अब ऑफिसर्स निक से पूछताछ करने लगते हैं। डॉक्टर वहाँ आकर बताती है कि वो कल रात निक के ही साथ थी। निक भी सिगरेट पीने लगता है। ऑफिसर उसे मना करते हैं और वो भी कैथरीन की तरह बोलता है कि अब क्या इसके लिए भी चार्ज करोगे। निक डॉक्टर को थैंक यू बोलकर उसके साथ जाने लगता है। डॉक्टर अपनी कार में बैठ वहाँ से चली जाती है। ऑफिसर्स निक को लीव पर भेज देते हैं। वो अपने बॉस को बताता है कि नेल्सन को कैथरीन ने ही मारा है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। वो अपने घर जाता है जहाँ कैथरीन उसे मिलती है। वो कैथरीन को घर में बुलाता है। वो उसे ड्रिंक देता है और अब वो दोनों बातें करने लगते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कैथरीन उसे एक बुक देती है जो एक बच्चे के बारे में होती है। वो अपने पेरेंट्स को मार देता है और ये बुक कैथरीन ने अपने पेरेंट्स के मरने के बाद लिखी होती है। कैथरीन वहाँ से चली जाती है। रात को निक एक क्लब में जाता है जहाँ कैथरीन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रही होती है। वो कैथरीन के पास जाकर उसे किस करने की ट्राई करता है लेकिन कैथरीन मुड़ जाती है और उसे सिड्यूस करने लगती है। रॉक्सी ये सब देख रही होती है। निक कैथरीन को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। वो उसे रूम में लेकर आता है और वहाँ उसकी पलंग तोड़ क्रिया शुरू हो जाती है। उनका प्रोग्राम बहुत देर तक चलता रहता है। तभी कैथरीन निक के हाथ बांध देती है और उसे मजा देने लगती है। निक बाथरूम में जाकर मुंह धोता है। तभी वहाँ रॉक्सी आकर कैथरीन को अकेला छोड़ने के लिए कहती है। निक उसे वहाँ से भेज देता है और आकर कैथरीन को पकड़ सो जाता है। रात को वो बार में जाता है जहाँ मोरान उसकी आंखें देख समझ जाता है कि निक ने कैथरीन के साथ पलंग तोड़ कार्यक्रम कर लिया है, जिसे सुन वो बहुत दुखी होता है। वो होटल में बैठकर चिल्ला चिल्लाकर ये बातें बोलने लगता है। वहाँ बैठे सभी लोग उसे देखने लगते हैं। वो होटल से निकलते हैं। मोरान अपनी कार से चला जाता है। तभी एक कार निक का पीछा करती है। जैसे ही वो देखता है कार उसे टक्कर मारकर वहाँ से निकल जाती है। निक भी उसका पीछा करने लगता है। तभी वो कार निक के सामने आ जाती है। निक भी अपनी कार नहीं रोकता और वो कार ब्रिज से नीचे गिर जाती है। निक नीचे जाकर देखता है कार के अंदर रॉक्सी मरी हुई है। वो पुलिस को कॉल करता है जहाँ उसका बॉस उस पर गुस्सा होता है और उसे ही एक्सीडेंट का जिम्मेदार बताने लगता है। अगले दिन ऑफिसर निक से पूछताछ करते हैं।
निक उन्हें गाली देकर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर उसे रोकती है और उसे कैथरीन से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन निक उसकी बात नहीं सुनता और वो कैथरीन के घर पहुँच जाता है, जहाँ कैथरीन बैठी रो रही है। निक उसे चुप करवाता है। कैथरीन उसे प्यार करने के लिए बोलती है और अब वो दोनों अपना कार्यक्रम ख़त्म करके सोफ़ा पर लेटे हुए हैं। वो रॉक्सी की बात करने लगता है और लड़की लीज़ा होबरमैन की। निक कैथरीन से जुड़े लोगों के बारे में पता करने लगता है। कैथरीन की जितनी भी फ्रेंड्स थी सब क्रिमिनल थी, फिर चाहे वो रॉक्सी हो या हेज़ल। निक अब लीज़ा होबरमैन के बारे में पता करने लगता है। वो कंप्यूटर पर अपने कलीग से चेक करवाता है, तब उसे पता चलता है कि डॉक्टर ही लीज़ा होबरमैन है। वो डॉक्टर के घर जाता है और उससे कैथरीन के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताती है कि वो एक बार कैथरीन के साथ सोई थी, लेकिन फिर वो दोनों कभी नहीं मिले। वो निक को बताती है कि उसने जॉनी बॉस को नहीं मारा और ना ही निल्सन को। निक उसके घर से चला जाता है। वो अपने घर जाता है जहाँ कैथरीन मिलती है। वो कैथरीन को लीज़ा की बताई बात बताता है। कैथरीन उसे लीज़ा के बारे में और पता करने के लिए कहती है। निक को पता चलता है कि 9 साल पहले कॉलेज डेज में निल्सन ने लीज़ा के खिलाफ कंप्लेंट लिखी थी। अब निक को डॉक्टर पर शक होने लगता है। वो मोरान को ये बात बताता है, जहाँ उन दोनों में बहस हो जाती है। निक वापस अपने घर पहुंचता है जहाँ कैथरीन उसका वेट कर रही होती है। अब वो दोनों किस करने लगते हैं। निक उसे उसकी नई किताब को बदलने के लिए कहता है कि डिटेक्टिव एक गलत औरत के पीछे ज़रूर है, लेकिन वो मरेगा नहीं। वो दोनों अपनी आगे की लाइफ खुशी खुशी बिताएंगे, लेकिन कैथरीन कहती है कि ये कहानी कभी नहीं बिकेगी। अगले दिन वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहां उसे पता चलता है कि डॉक्टर का हस्बैंड 5-6 साल पहले ही मर चुका है। वो पुलिसमैन से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि 1 साल पहले भी एक निल्सन नाम का पुलिसमैन आया था और यही सवाल कर रहा था। अब उसका शक कैथरीन और डॉक्टर दोनों पर होने लगता है। वो कैथरीन के घर जाता है और देखता है कैथरीन की बुक की प्रिंटिंग हो रही होती है। निक उससे एंडिंग पूछता है तो कैथरीन उसे सेम एंडिंग बताती हुई उसे गुड बाय कहती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। निक को बहुत गुस्सा आता है। निक वहाँ से चला जाता है और मोरान के साथ किसी के घर जाता है जहाँ कोई उसे कैथरीन और लीज़ा होबरमैन के बारे में बताने वाला होता है। मोरान अकेला ही होटल में जाता है और निक को कार में रुकने के लिए कहता है। मोरान लिफ्ट में जाने लगता है जहाँ लिफ्ट हर फ्लोर पर खुद ओपन होने लगती है। तभी निक होटल की तरफ भागता है, लेकिन उसके पहुँचने से पहले ही कोई मोरान को मार चुका होता है। तभी उसे वहाँ डॉक्टर दिखती है। निक डॉक्टर को रुकने के लिए कहता है और उसे हैंड्स अप बोलता है, लेकिन डॉक्टर अपनी जेब से कुछ निकालने लगती है। निक उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती, तो वो डॉक्टर पर गोली चला देता है। लेकिन जब उसे चेक करता है तो वो उसकी जेब में अपने घर की चाबी देखता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है। उन्हें वहाँ बालों की विग और डिपार्टमेंट का कोट मिलता है। वो डॉक्टर के घर की चेकिंग करते हैं तो वहाँ रिवॉल्वर मिलती है जिससे निल्सन का मर्डर हुआ था। उन्हें वहाँ कैथरीन की लिखी बुक्स भी मिलती हैं। वो सारे सबूत मिल जाते हैं जिन मर्डर्स का शक कैथरीन पर हो रहा था। वो लोग सारे मर्डर्स का इल्ज़ाम डॉक्टर पर ही साबित कर देते हैं। बॉस आकर निक को कंग्रेचुलेशन कहता है। निक अपने घर पहुंचता है जहां कैथरीन उसके घर में ही होती है। वो निक को हक करती है। वो दोनों प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। कैथरीन उसे मजे देने लगती है और वो फिर से उसके ऊपर गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि कैथरीन निक को भी मारने की सोच रही है, लेकिन वो उसकी तरफ देखती है और उसे किस करती है, लेकिन बेड के नीचे उसका हथियार पड़ा हुआ होता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।